श्री रामलला के भव्य मंदिर में विराजित होने के साथ ही यहाँ 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्रों की परिक्रमा का स्थल जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। अयोध्या से प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण देख रहे लोगों ने भगवान के आगमन की खुशी में दोनों हाथ ऊपर उठाकर खुशी का इजहार किया। सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक सभी राम भक्त देश के गौरवशाली क्षण के साक्षी बने। परिक्रमा विश्राम का दिन होने से हर कोई राम नाम महामंत्रों के साक्षात दर्शन को आतुर रहा। देर रात तक परिक्रमा का सिलसिला चलता रहा। श्री राम प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण होते ही आजाद पार्क की अयोध्या नगरी जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठी। अजमेर के सुप्रसिद्ध राजस्थान बैंड ने मधुर ध्वनि बिखेरी। आनंद विभोर हुए राम भक्तों ने कदम थिरक उठे। मातृशक्ति ने मंगलगान गाए। मिठाई वितरण हुआ। भगवान राम के आगमन के साक्षी बनकर धर्म प्रेमी निहाल हुए। राम आगमन लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा का गौरवमयी अंत हुआ। सायंकाल समारोह के मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस अवसर पर कहा कि 500 साल से भी लंबी संघर्षपूर्ण यात्रा का गौरवमयी अंत हुआ है और हमारे आराध्य श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजित हुए हैं। राम हम सभी के हैं। श्री राम आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान राम का त्यागपूर्ण जीवन हमारे लिए मिसाल है। राम हमारे मन ही नहीं बल्कि रोम रोम में समाये हैं। राम को अपने आचरण और व्यवहार में उतारें। उन्होंने कहा कि यहाँ राम नाम महामंत्र की परिक्रमा कर अभिभूत हूँ। राम की महिमा अपरंपार है। राम भारत की सांस्कृतिक चेतना के साथ सनातनियों के प्राण हैं। हम इस महान संस्कृति के वाहक बने। संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से धर्म पथ पर बढ़ते रहें। मसानिया भैरवधाम राजगढ़ के उपासक चंपालाल जी महाराज ने कहा कि आज के शुभ दिन पर 100 अरब हस्तलिखित राम नामों का आशीर्वाद मिलना श्री राम की कृपा से संभव हुआ। हर तरफ राम ही राम है। लोग उल्लास से लबरेज हैं। दिव्य जागृति ज्योति संस्थान की साध्वी लोकेशा भारती ने आशीर्वचन में शिव पार्वती प्रसंग के जरिए राम के विभिन्न रूपों से अवगत कराते हुए कहा कि राम प्रकाश के सागर हैं। हम मन को अयोध्या बनाएं ताकि राम उसमें आकर बस जाएं। शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर के महंत हनुमान राम ने कहा कि यहाँ 9 दिन तक चली परिक्रमा अश्वमेघ यज्ञ के समान है। परिक्रमा करने और आयोजन करने वालों को साधुवाद। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी राम आए, वह भक्ति का श्रेष्ठ दिन होगा। राम अपने शरणागत आने वाले को सदैव सुख प्रदान करते हैं। राम कृपालु हैं। अध्यक्षता करते हुए नगर निगम मेयर ब्रजलता आड़ा ने कहा कि परिक्रमा आयोजन से यह धरा पवित्र हो गई। उन्होंने आयोजकों को भरोसा दिलाया कि वे परिक्रमा स्थल को धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिए आरक्षित कराने का पूरा प्रयास करेंगी। इस देवमयी आनंद को उस समय ऊंचाइयां मिल गई जब राम बनो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बालक और बालिका साक्षात भगवान का रूप धारण कर सबके बीच आए। हर तरफ राम ही राम देख लोग अचंभित हो गए। राम बने नन्हे बच्चों ने श्री राम नाम महामंत्र की परिक्रमा लगाई। राम दरबार बनकर आए प्रतिभागियों ने सबका मन मोह लिया। करीब 50 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। सभी को पारितोषिक प्रदान किया गया। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक श्री राम राज्य मंडल के राजू ओझा के नेतृत्व में सुंदरकांड की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद विमल गर्ग संकीर्तन मंडल ने रामोत्सव से माहौल को ऊंचाइयां प्रदान की। परिक्रमा विश्राम की महाआरती में जुटे राम भक्त आरती में संत अतिथियों यजमानों राकेश डिडवानिया, अरुण गुप्ता, गौरांग कृष्णानी, रवि मुरजानी समेत कई गणमान्य जनों ने लाभ लिया। परिक्रमा विश्राम के दिन राम भक्त व्याकुल नजर आए। 9 दिन तक चले भक्तिपूर्ण वातावरण में आत्मसात हुए श्रद्धालुओं के अश्रु छलक आए। परिक्रमा कार्यक्रम समापन के अवसर पर देर रात्रि पूर्ण आहुति की गई, जिसमें आयोजन समिति के संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने परिवार सहित पूर्ण आहुति में भाग लिया। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर अपोजिट पंचशील ए ब्लॉक अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10 9773326213। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह। सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर अपोजिट ए ब्लॉक पंचशील अजमेर।